अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ सायरा सैयद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हुआ कुछ यूँ है, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन पहले जी हम स्टाइल अवार्ड्स हुए, जो कि पहले लक्स स्टाइल अवार्ड्स होते थे बट नाउ दे आर हम स्टाइल अवार्ड्स। और उसमें तो पाकिस्तानी तो फल्ला जो फैशन की मदर सिस्टर करते ना, मतलब क्या ही कहने, मतलब इस कतर घटिया फैशन जो हम कहते ही नहीं फैशन। अच्छा, ये बैरून मुल्क होता है लंदन में, आई थिंक इंग्लैंड में होता है मेट गाला। मेट गाला में जी इस तरह के कॉस्ट्यूम्स चलते हैं, ड्रेसिंग चलती है, मेकअप चलता है और वो इस तरह का मेकअप होता है कि बंदा, हर एक बंदा उसे देखता है। अभी वो भी इसी वीक में या आई थिंक लास्ट वीक में मेट गाला हुआ और लास्ट वीक में जी हम स्टाइल अवार्ड्स भी हो गया। और अब हुआ क्या कि वहाँ कुछ ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज कॉस्ट्यूम्स पहन कर आए थे, इस तरह की उनकी ड्रेसिंग थी जो बिल्कुल मतलब फैशन का तो वो एफ भी नहीं था। मतलब मैं यहाँ तक कहूँगी अजीबो गरीब फैशन सेंस है। मतलब लड़कियों के कपड़े लड़कों को पहनाए हुए हैं। मैं क्या कहूँ, आप लोग भी पिक्चर साइड पे देख रहे हो कि आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मतलब पता नहीं किस तरह का फैशन हमारे पाकिस्तान को कह दिया कि ये भाई ये दिस इज फैशन। मतलब मैंने बचपन में एक कोटेशन पढ़ी थी और उसमें लिखा था टेलर की मिस्टेक इज कॉल्ड अ फैशन। तो मुझे लगता है टेलर की मिस्टेक है और खुद का भी कोई चाहे कि हम लड़कियों के जो कपड़े हैं वो ज़ेबतन करें और इस तरह के। खैर, इसी में जो असिस्टेंट कमिश्नर सिंध हैं हाजिम बंगवार, ठीक है, वो भी इसमें शिरकत की क्योंकि आप लोग जानते होंगे उनकी पर्सनालिटी थोड़ी वाइब्रेंट और इस तरह की है, ठीक है। तो वो सिंगर भी हैं, एक्टर, मॉडल, सब कुछ है, सॉन्ग राइटर भी हैं, बल्कि कंपोजर भी हैं, वो सिंगिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं और बहुत ही मज़े के दिलचस्प इंसान है। अगर उनसे कभी ज़िंदगी में मिलने का मौका मिले तो हुआ क्या जी, अब उन्होंने की कुछ इस किस्म की ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग उन्होंने कर ली और लोगों ने जो उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, ठीक है भाई, वो उनका स्टाइल स्टेटमेंट है, अब मैं आप क्या कह सकते हैं, बट स्टिल लोगों ने उन्हें इंतहा का ट्रोल किया, क्रिटिसाइज किया और बहुत ज़्यादा मतलब उनको बैकलैश जो है वो फेस करना पड़ा। अब हुआ क्या, सोने पे सुहागा, जो मतलब मैं कहती हूँ चलो एक आम आवाम है, उनकी एक मेंटेलिटी है और इस तरह के लोग होते हैं, हर कोई नहीं होता। कुछ आप में से होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, जो हर किसी बंदे को पकड़ के जी क्रिटिसाइज करें, हर एक की दुम पे पैर रखते जाएं, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। अब उसमें जब आपके पास इस तरह के कोई पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, कोई बड़े नामवर सेलिब्रिटीज आ जाते हैं ना, और वो आपको इस तरह से ट्रोल करे, क्रिटिसाइज करे, यार दिल बहुत दुखता है। मतलब एक दफ़ा को खुद को आप उस जगह रखो ना, उस बंदे की जगह, तो आपको पता चलेगा यार ये और ये बंदा भी मुझे बोल रहा है, मतलब यार मतलब लाइक मैं बहुत ही कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, फवाद चौधरी साहब, क्योंकि अब उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, वो जेल से रिहा हो गए हैं, अपनी फैमिली से जा मिले हैं, अब उनके पास करने को कुछ नहीं है। तो फवाद चौधरी ने बैठे बैठे जी इंस्टा वगैरह स्क्रॉल किया, हाजिम बंगवार के आगे सामने तस्वीर, और उन्होंने जो उस पर लंबा सा ट्वीट कर दिया। अब ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, इनडायरेक्टली कहा है कि भाई आप अपनी पोस्ट का, अपने ओहदे का, अपने ऑफिस मेंटेनेंस, मतलब ऑफिस के जो मामलात हैं और इसमें जो ड्रेसिंग सेंस है उसका आप ख्याल रखो। आपको मतलब वो बड़ा ऑफ लग रहा है कि आप एक असिस्टेंट कमिश्नर हो। ये सब कुछ उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कहा है, लेकिन वाज़ेह है, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप असिस्टेंट कमिश्नर हो लेकिन आप इस तरह की ड्रेसिंग नॉट सूटेबल, मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। और इस पर जो हाजिम बंगवार है उनका वापस रिएक्शन आया और उन्होंने ये कहा अपने इंस्टा स्टोरी में, उन्होंने कहा कि भाई जी देखे, मैं तो मतलब बाहर के मुल्क में ही पैदा हूँ, पला बड़ा वहाँ हूँ, पढ़ा भी वहाँ से है। पाकिस्तान तो मैं सिर्फ आया जी अपने लोगों की खिदमत के लिए, सर्विस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए आया हूँ और मुझे ऑलरेडी सबकी कीमत भुगतना पड़ी है, क्योंकि जितने मेरे शौक थे वो तो चलो एक साइड पे होगा, क्योंकि मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने वापस पाकिस्तान आया हूँ। लेकिन आए रोज़ मुझे ट्रोल करते हैं, मुझे बैकलैश मिलता है, क्रिटिसाइज करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, बुली करते हैं। तो ये तो मैं बहुत बड़ी कीमत चुका रहा हूँ मेरे पाकिस्तान वापस आकर लोगों की खिदमत करने में, जो मैं ये सारा वक्त लगा रहा हूँ इसमें मुझे बहुत अच्छी कीमत चुकानी पड़ी उन सारे शौक़ों की जो मैं शौक़ छोड़ कर आया हूँ, लाइक सिंगिंग, सॉन्ग राइटिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, मॉडल्स, ठीक है। तो वो कह रहे जी मुझे तो मतलब कोई भूल ही गया कि मैं भी इंसान हूँ। खैर, बातें तो बहुत कर ली, खबर की डिटेल आपको बताती हूँ। तो कुछ रोज़ कबल हाजिम बंगवार ने एक अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें उनके फैशन सेंस को तनकीद का निशाना बनाया गया और मशवरे दिए गए कि इन्हें अपने सरकारी ओहदे का एहतराम करना चाहिए। अब उन्होंने तमाम नाकदीन को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा
कि मैं अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों, दफ्तरी उमूर और ओहदे से बखूबी आगाह हूँ और अपने तमाम फ़राइज़ अच्छे से अंजाम दे रहा हूँ। हाज़िम बंगवार ने बगैर किसी का नाम ले लिखा कि बहुत से लोग ये भूल चुके हैं कि मैं एक इंसान भी हूँ। दूसरे इंसानों की तरह उन्हें भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है और इस बात को बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। साबिक एसी ने मजीद लिखा कि मैं अपनी पुरतैश ज़िंदगी छोड़कर अवाम की खिदमत के लिए अफसर शाही का हिस्सा बना, लेकिन मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मुझे हर रोज़ आम लिबास पहनने पर तनकीद, ट्रोलिंग और नामुनासिब रवैयों पर अल्फाज का सामना रहता है। हाज़िम बंगवार का कहना था कि किसी भी डॉक्टर से तवक्को नहीं की जाती कि वो अपना गाउन पहनकर आम अफराद में जाएं, लेकिन मुझसे ये उम्मीद रखी जाती है कि मैं बाहर भी वही लिबास पहनकर जाऊं जो कि दफ्तर में पहनता हूं। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मेरा आखिरी और वाहिद मकसद अवाम की खिदमत करना है और मैं अच्छे से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ गई कि एक जगह कुछ लोगों ने और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा इनडायरेक्टली कि इन्हें अपनी फैशन सेंस पे गौर करना चाहिए, इन्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये वो ये तो एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ हाज़िम बंगवार हैं जो ऑफिस में अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। या हम उनके वीडियोस में या उनकी कारकर्दगी भी देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी एक अपनी भी तो एक लाइफ है ना, एक बंदे की एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में वो बड़े अच्छे से मुझे लगता है कि बैलेंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ है। अब वो जैसे ऑफिस में है वो इस तरह से फैशनिस्टा या मॉडल तो बन के ऑफिस जाते नहीं है, उनकी पिक्चर्स हैं गूगल पे हर जगह आप लोग देख लें, ठीक है। अब ये एक इवेंट ऐसा था जिसमें उन्हें लगा कि हाँ उनको ये ड्रेसिंग का वो कोट पैंट शर्ट या सूट के ब्रीफ केस तो नहीं लेके जा मुनासिब मुझे नहीं लग रहा। तो उन्होंने वही बात की, डॉक्टर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपने ऑफिस आवर्स के बाद या ड्यूटी आवर्स के बाद अपना गाउन वेयर करे, बाहर कहीं भी जाए तो गाउन वेयर करे। लेकिन हाज़िम बंगवार से आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो जैसे अपनी ऑफिस में रहते हैं, ऑफिशियल टाइप में रहते हैं, तो उसी तरह वो किसी इवेंट को भी अटेंड करें। भाई लेट हिम डू द थिंग्स, मतलब जो जिसकी मर्जी है उसको वो करने दें, हम लोगों का क्या मसला है। आज मुझे एक मेरी कलीग ने मैसेज किया और कहा कि देखो हाज़िम बंगवार इज अ पब्लिक फिगर, ठीक है, पब्लिक फिगर है और वो जो कुछ भी करते हैं वो पब्लिकली सबको पता है। तो फिर अगर लोग उनको इस तरह से बैड कमेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, बजाय इसके कि वो पीछे मुड़ के लोगों को उनकी बातों का जवाब दे और बुरा मनाए और इस तरह से उस तरह से। मैंने कहा भाई आप बिल्कुल ठीक बात करें, मगर यहाँ ये आ जाता है कि हम लोग एक इंसान के इतना पीछे पड़ जाते, इतना पीछे पड़ जाते कि हमें उसकी माँ है, हमें उसके बाप है और हमने इसको बताना है कि इसने किस तरह से रहना है। उसकी अपनी ना कोई चॉइस है, ना कोई पर्सनल लाइफ है, ना कुछ और, ना उसका कोई शौक है, ना कुछ, और ना ही वो कोई इंसान है। बस हम ही हैं जो हम उसको समझाने लगे हैं, हमें अपना तो पता नहीं, अपनी गिरबान में तो हमने झांका नहीं। तो मैंने अपने उस कलीग को कहा कि भाई देखो आप बिल्कुल 100% सच बात कह रहे हो कि अब वो एक पब्लिक फिगर है और जब वो हर चीज़ को पब्लिकली अपने मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली अपलोड कर रहे हैं, चीज़ों को, वीडियो को बता रहे हैं, तो हम लोग उनके फैंस हैं या हम लोग उनको देख रहे हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, वट जो भी आप कह लें, तो हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यहाँ तक आपकी बात ठीक है। लेकिन अब ये कह देना कि मतलब उनको वो यहाँ ये भी उसकी बात ठीक है मेरी कलीग की कि वो उन्होंने कहा कि बैकलैश आता है तो उसको भी फेस करो, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरा कहने का मकसद बस ये है कि ठीक है हम लोगों को तनकीद करते हैं और हम अपने आप में मुसल्लत भी करना जानते हैं कि हमने इस बंदे पर यह चीज़ मुसल्लत करनी है कि हाज़िम बंगवार अपनी ड्रेसिंग ठीक करो। हम एज अ फैन या एज अ कमेंटेटर हम ये बस कह सकते हैं कि भाई हम आपको बहुत पसंद करते हैं और हमें आप पे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई टू चेंज दिस। बस हम ये कह सकते हैं, हम उस किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते, उसे मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते कि आपने ये चीज़ बदलनी है क्योंकि आप हाज़िम बंगवार हो और आपके बहुत सारे फैंस हैं, मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो आपने ये चीज़ करनी है। भाई अब देखो आमिर लियाकत मरहूम अल्लाह जन्नत बख्शे, वो फौत हो गए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अफसोस किया, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है उनकी वफात पर। तो पहले आप लोग क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हो? उनकी जो वीडियोस लीक हुई थी उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी जरूर देखिएगा। उनकी जब वीडियोस लीक हुई थी तो हम लोगों ने सबने वायरल कर दी थी। मतलब वो वायरल कैसे होती है, जब एक से दूसरे तक शेयर होती है और इस तरह से आगे सो ऑन। तो हमने तब तो उन पे मतलब कोई मतलब हमदर्दी नहीं की कि नहीं हमें इस चीज़ को रोकना, ये बुराई है, मतलब उस बंदे का कसूर भी नहीं है, उसके बेडरूम की वीडियोस किसी ने छुप के बनाई है, उस बेचारे का खुद का क्या कसूर है। लेकिन जब तक
आमिर लियाकत कि हमें सुनने को नहीं ना मिल गई इतनी बुरी खबर कि वो इंतकाल कर गए हैं, सुसाइड है क्या है, आज तक डिक्लेयर नहीं हो सका डिक्लेयर, ठीक है। तो तब हम लोग बाद में अफसोस करते हैं। तो पहले आप किसी इंसान को जिंदा जीने क्यों नहीं देते? आप उसके मर जाने का ही क्यों वेट करते हो कि हाँ ये मर जाएगा तो हम इसके बारे में कुछ दो कलमात अच्छे बोल लेंगे, अभी जिंदा तो हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसलिए लेट अदर्स लिव, मैं हमेशा कहती हूँ लेट अदर्स लिव, जियो और औरों को भी जीने दो। आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हो, नहीं गुजारते ये आपका मसला है, लेकिन किसी को तो उसकी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने दो। तो आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।